नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो पहले हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्षेत्रमिति से संबंधित। तो क्षेत्रमिति में हमने पढ़ा था कि जैसे देखो किसी भी वस्तु, यदि कोई भी वस्तु है उसकी लंबाई व चौड़ाई, यानी लंबाई व चौड़ाई, ये दो चीज लेते थे हम। इन दोनों चीजों से हम किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल हुआ, उसका परिमाप हुआ, ये सारी चीजें हमने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या होता है कि जैसे मान लो अपन लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ अगर ऊंचाई को भी अगर ऐड कर ले, ठीक है, अगर लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ में हम ऊंचाई को भी लेते हैं तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, आयतन। आयतन मीन्स क्या होता है, देखो कोई भी मान लो वस्तु है, अगर आपके पास कोई वस्तु है वो कितना स्थान घेर रही है वो उसका आयतन होगा। स्थान घेरने का मतलब जैसे आपके मान लो आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन मान लो इस टाइप का है, एक इस टाइप का कोई बीकर है, मान लो ये क्या हो गया, एक बीकर हो गया, ये एक बीकर है। अब इसमें देखो ये कहां तक आपने जो वाटर डाला हुआ है, यहां तक अगर आपने वाटर डाला हुआ है, ठीक है, तो इसका आयतन, किसका आयतन, जो इसमें भरा हुआ है वो आयतन कहेंगे। अर्थात जो भी कोई वस्तु जितना भी स्थान घेरती है उसी को हम आयतन कहते हैं। अब देखो आयतन क्या होता है, अगर किसी वस्तु की लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ अपन ऊंचाई को भी काउंट करें तो वो आयतन कहलाती है। अब देखो हमारे पास कई प्रकार से कुछ वस्तुएं हैं, उनका आयतन निकालेंगे। देखो जैसे मान लो मैं आपको एक उसके बारे में बताता हूं, घनाभ के बारे में। घनाभ कैसा होता है, देखो हम पहले फर्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, घनाभ होगा हमारा। ये हो गया घनाभ। अब देखो इसकी जो आकृति होती है ना, घनाभ की आकृति, वो घनाभ की आकृति होती है, हमने कभी देखा होगा कि माचिस की जो डिब्बी होती है उसके आकार की होती है, ठीक है। अब माचिस की डिब्बी देखो किस प्रकार से होती है, इसकी आकृति हम बनाएंगे, थोड़ी सी लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक घनाभ हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास घनाभ। अर्थात घनाभ की अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि घनाभ होता क्या क्या है इसमें, तो देखो 8 तो ये कोने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये हो गए कोने। कोने बराबर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अगर फलक की बात की जाए तो देखो एक फलक ये हो गई, ये वाली फलक, तो ये फलक हो गई है। तो फलक की बात करी जाए तो 6 फलक होती है, कितनी होती है, 6, यानी फलक बराबर कितनी हो गई, 6 हो गई। और जो साइड्स की बात करें अपन, देखो ये साइड्स, एक तो ये हो गई, 1 2 3 4, अर्थात 4 एक में है, 4 हो गई ना, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात साइड्स की बात करें यानी कोर की बात करें, कोर या इसकी साइड्स की बात करें, साइड बराबर कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। ये वाली ये लाइन कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो एक फलक किसके जैसा दिख रहा है, एक फलक दिखता है हमें आयत के जैसा। किसके जैसा, आयत के जैसा इसका फलक दिखता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो
तो देखो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, टोटल क्षेत्रफल की बात करें, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होता था, लेकिन देखो साथ साथ में ऊंचाई और दे रखी है, तो इसमें देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एल। अर्थात मैंने यहां देखो एच बराबर हाइट को डिनोट किया है, ठीक है, बी बराबर विड्थ को, ठीक है, और एल बराबर लेंथ को, ठीक है। यहां मैंने इसको इससे डिनोट किया। अर्थात हमने 3 फलकों का ले लिया, 3 फलक सेम होती हैं, एक तो देखो एक तो ये वाली फलक होगी, ठीक है, तो इस वाली फलक के जो सामने वाली फलक है तो उसके समान होगी, जो नीचे वाली फलक होगी उसके बराबर उसके ऊपर वाली फलक होगी। जिस प्रकार से देखो हमारे पास कोई कमरा होता है, हमारा रूम होता है, रूम में जो छत होती है, नीचे की छत, फर्श जिसे हम फर्श कहते हैं, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो अपनी ऊपर की जो छत रहती है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, और जो सामने वाली दीवार होती है वो इस वाली दीवार के बराबर होगी, और जो ये वाली आगे वाली दीवार होती है वो इस पीछे वाली दीवार के बराबर होगी। अर्थात इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, तो इस प्रकार से 2 बार आ गई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके आयतन की बात करें, तो आयतन में हमारा क्या था, देखो जब भी किसी भी वस्तु का अगर आयतन निकालते हैं हम, जब भी किसी भी वस्तु का आयतन निकालते हैं तो उसके जो आधार का क्षेत्रफल होता है ना, आधार के क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा करते हैं तो उसका आयतन आ जाता है। तो देखो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसको ऊंचाई से गुणा कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। अर्थात घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका क्या होता है, आयतन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो जब भी हमें क्वेश्चन देगा तो वो पूछ लेगा कि हमें घनाभ का जो विकर्ण होता है वो ज्ञात करो, या इस प्रकार की कोई आकृति है, इसमें लंबी से लंबी कौन सी डंडी रखी जा सकती है, तो वो भी अपन देखो। जैसे मान लो अपन ने आयत का ये निकाला था विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसा होता था, यहां से यहां तक ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें अपन क्या क्या लेते थे, लंबाई इंटू अंडर रूट में लंबाई लेते थे, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का यानी विड्थ का स्क्वायर। इसमें क्या ले लेंगे, एच का स्क्वायर और ले लेंगे, अर्थात ऊंचाई का स्क्वायर और ले लेंगे। तो देखो इसका जो आएगा, इसका विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अर्थात हमें इससे ये पता चलता है कि इस प्रकार से अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है तो उस कमरे में रखे जाने वाली बड़ी से बड़े बांस का या बड़ी से बड़ी डंडी का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ मैंने h को डिनोट किया है हाइट से, b को डिनोट किया है ब्रेड्थ यानी गहराई या चौड़ाई से, और l को मैंने किससे, लेंथ यानी लंबाई से डिनोट किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने कोने बताए इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके फलक की बात करें तो फलक देखो कोई भी माचिस की डिब्बी होती है हमारे पास, तो उसके फलक की बात करें तो फलक देखो जैसे भी अगर मान लो मैं आपको इस बुक से समझाना चाहूँ, देखो इस बुक से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इस बुक से, तो इस बुक में देखो एक फलक ये नीचे है, एक फलक ऊपर है, ठीक है। एक फलक ये इधर होगी और एक फलक इधर होगी, और एक फलक इधर और एक फलक इधर। इसी प्रकार से हमारे पास कितनी फलक हो गई, इसकी 6 फलक हो गई, अर्थात 6 इसमें क्या लगती है अपने फलक। कोर की बात करें यानी ये लाइनें, ये लाइंस कितनी होती है, इसमें 12 लाइंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं अपने उस पर। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास होगा घन यानी क्यूब, घन होगा, और ये सब विकर्ण इसका हटा देते हैं, और ये डायग्राम भी हटा देते हैं, और ये भी हटा दिया हमने।
अब देखो अगर हम घन की बात करें तो घन यानी क्यूब क्या होता है? देखो घन की आकृति क्या होती है? ये होती है हमारे पास घन की आकृति, ठीक है। ये हो गई है कि घन, यानी क्या हो गया है? घन या क्यूब, ठीक है। अब देखो घन में भी क्या होता है? अब घन एक उसके तरीके से दिखता है कि हमारा वर्ग था, वर्ग। देखो ये एक वर्ग है, ठीक है। इसमें वर्ग में क्या होता था कि चारों भुजाएं समान होती थी, अर्थात इसमें भी क्या होगा? चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई क्या होंगी? सारी चीजें समान होंगी। इसमें भी, घन में भी क्या होती है? सारी चीजें समान होती है। अर्थात इसमें भी वही लिखते हैं कि भाई देखो कोने बराबर 8 और फलक कितनी हो गई? फलक वो भी कितनी हो गई? 6। और वो जो कोर थे, कोर या साइड्स, ये कितनी हो गई? 12, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था गनाब में, तो देखो ये लाइंस को हम कोर बोलते हैं, ये लाइंस हो गई इसकी साइड्स, ठीक है। अब ये लाइंस में देखो, अब इसमें क्षेत्रफल अगर निकाले तो इसके क्षेत्रफल का क्या होता था फॉर्मूला? एक, जैसे मान लो एक फलक है तो 6 फलक ये समान है। देखो कभी भी हमने अगर चौक का डब्बा देखा हो, चौक का डिब्बा जो होता है आजकल, पहले चौक का डिब्बा जो आता था वो छोटा सा, तो उसमें क्या होता था कि उसकी जो सारी फलक होती, 6 फलक होती थी, वो समान होती थी। अर्थात उसकी जो एक फलक थी वो हमें वर्ग के आकार की दिखती थी। कैसे दिखती थी? वर्ग के आकार की दिखती थी, अर्थात इस प्रकार से दिखती थी हमें। ये देखो ऐसी एक हमें दिखती थी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करते थे? ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो इसके क्षेत्रफल क्या करते थे अपन? a²। अर्थात हमारे पास ऐसी फलक कितनी है? 6। क्या बता दिया मैंने? 6। अर्थात ऐसी फलक हमारे पास कितनी है? 6 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्थात 6a²। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फलक किसके आकार की है? वर्ग के आकार की। तो वर्ग के आकार की जो हमारे पास भुजा है, वो फलक है, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। ऐसी कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं इसके आयतन की, ठीक है। तो इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन में देखो क्या होता है कि हम वहां तो कर रहे थे कि देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि वहां तो तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। अब यहाँ लंबाई भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है और चौड़ाई, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अगर ये करेंगे तो लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो क्या हो गया? a³। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल हो गया घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन बराबर क्या हो गया? भुजा क्यूब। क्या हो गया? भुजा क्यूब। क्या हो गया? भुजा क्यूब। अर्थात इसके आयतन की बात करें तो आयतन कितना हो गया? भुजा क्यूब हो गया। अब देखो फिर से हम बात करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये घन है, अब घन में हमसे पूछा जाए कि इसका विकर्ण निकालो या घन के आकार के कोई कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की जो लंबाई होगी वो निकालें, तो कैसे निकालेंगे? देखो अभी हमने किया था अंडर द रूट में, हमने किया था कि लंबाई का चौड़ाई स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखो इसमें तीनों चीजें समान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें समान होंगी, तो तीनों चीजें में क्या हो गया? a² प्लस a² प्लस a², अर्थात ये कितना हो गया? 3a², ठीक है। अब a² का अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो इसमें क्या हो गया? a गुना √3, अर्थात इसके जो विकर्ण की बात करें अपन, इस घन के विकर्ण की बात करें, यानी घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा, ठीक है। ये हमें दे दिया गया, ठीक है। देखो फिर से अगर इसको समझे तो देखो क्या बता रखा है कि घन कैसा होता है। घन होता है, देखो हमारे पास एक चौक का डिब्बा होता है, ठीक है। चौक का डिब्बा हमारे पास किस प्रकार का होता है? एक घन के आकार का होता है, ठीक है, जिसकी सारी फलक समान हो।
जिसके सारी फलकें समान हो उसको हम घन कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कोने कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने 8 आपको कोने गिना दिए। ठीक है, इसमें फलक की बात करें तो फलक कितनी होती है 6। देखो वही कमरे के हिसाब से देख लो, नीचे की जो फर्श होती है वो ऊपर की छत हो गई, इस साइड की और इस साइड की, और आमने और सामने की। ठीक है, ये 6 फलक हो गई। साइड से यानी कोर की बात करें तो देखो ये लाइंस जो होती हैं, ये लाइंस इनको हम साइड्स कहते हैं या कोर कहते हैं। तो ये कितनी हो गई हमारे पास 12 यानी 12 ये हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो हमने इसके क्षेत्रफल की बात करी तो एक जो फलक होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार की कितनी फलक है 6 फलक है, तो हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि घन का आयतन निकाला। तो देखो घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अर्थात कोई भी आकृति है उसके आधार के क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो उस आकृति का हमारे पास क्या आ जाता है आयतन आ जाता है। तो हमने क्या किया है तीनों भुजाओं का गुणा करने पर, क्योंकि तीनों भुजाएं सेम है तो यहाँ भुजा क्यूब हो गया हमारे पास। फिर आता है घन का विकर्ण। विकर्ण की बात करें तो देखो कमरे में जो रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की बात कर रहा है, यानी विकर्ण की बात कर रहा है। तो तीनों भुजाएं समान है तो इसके विकर्ण क्या आ जाएगा √3 इंटू भुजा, इसका क्या आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कोई चीज को। ठीक है, तो देखो अब विकर्ण एक आगे की जो आकृति की बात करें अपन, आगे की जो आकृति है हमारे पास वो आकृति क्या है। देखो आगे की जो आकृति है वो क्या है एक बेलन है हमारे पास। देखो बेलन कैसा होता है जैसे अपना सिलेंडर होता है गैस का सिलेंडर, वो एक बेलनाकार होता है। ठीक है, तो बेलन के आकार का देखो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि बेलन कैसा होता है। ठीक है, देखो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक बेलन हो गया ये। अब देखो इसमें क्या होता है कि नीचे जो वृत्त के आकार का ये ढक्कन लगा हुआ होता है और ऊपर भी एक वृत्त के आकार का ढक्कन लगा हुआ होता है। ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक अगर ये केंद्र मान लो, इस वृत्त का केंद्र मान लो, तो ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई इसकी, क्या हो गई त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गई इसकी हाइट हो गई। ठीक है, कौन सी वाली ये यहां से लेके और यहां तक, ये क्या हो गई इसकी हाइट। अब देखो अगर मान लो हम देखो इसके क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालते हैं। देखो कैसा कैसा इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की अगर इसकी बात करें तो एक तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, देखो कई चीजें अगर मान लो अपन बारी बारी से अगर उन चीजों को समझ रहे हैं तो हमें कंफर्म है कि वो चीज समझ में आएगी। देखो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें जो एक साथ जो कपड़ा लग रहा है वो ले लिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। तो देखो मैं ये मान लो अपने पास ये कोई ड्रम है ऐसे आकार का, ठीक है, ये ले लिया मैंने। देखो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। देखो बेलन जो होता है देखो बेलन जो होता है वो इसके आकार का होता है। ये हमारे पास एक डिब्बा है, ठीक है, इसके आकार का हमारे पास बेलन होता है। तो देखो बेलन क्या होता है, बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास यही होगा। कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके नीचे जो लगे होते हैं देखो ये वृत्त के आकार के हैं। देखो ये क्या है, एक वृत्त के आकार का, मान लो इसको वृत्त लगा हुआ है ये, और एक ये लगा हुआ है वृत्त। देखो इसको अपन ऐसे भी, देखो ये वाला ये वृत्त हो गया, इसमें ऐसे लगा दिया हुआ, ठीक है। तो ये एक वृत्त हो गया और ये भी एक वृत्त हो गया और ये बेलन के आकार का हो गया। अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे का जो एरिया है, इसकी जो परिधि है वो कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका ये क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो मान लो कोई कपड़ा है, मान लो कपड़े से हमने इसको ऐसे ढक दिया, इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, इसको भी ढक दिया, तो हमारे पास वो क्या हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो देखो अपन इसको समझते हैं।
देखो अगर इसके बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो देखो क्या हो गया, मैंने बताया था आपको कि देखो ये जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास, तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr होती है। अगर इसको हम h से गुणा कर दें, क्योंकि इसमें ऊंचाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ऊंचाई यानी हाइट हो रहा है, तो h से गुणा कर दें तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात देखो बेलन का, यानी ये लिख दिया अपन बेलन, ठीक है बेलन, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 2πr/h। अर्थात नीचे की जो परिधि है, परिधि देखो ये क्या है, ये क्या है, एक वृत्त के आकार का है, वृत्त के आकार का है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अगर उसको हम इस h से और गुणा कर दे, इसकी हाइट से गुणा कर दे, कि इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक इसकी हाइट है, तो हाइट से गुणा कर दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, कि ये ऐसे गोल गोल टाइप में तो कितना एरिया घेर रहा है और ऊंचाई भी कितना जा रहा है, तो इसका अर्थात ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो इसका एरिया भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो हमने क्या किया, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने कैसे बताया था, देखो ये तो हमारा था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दो क्षेत्रफल ये और जोड़ ले, अर्थात ये क्या है वृत्त के आकार का, ठीक है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल तो ये हो गया और एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, अर्थात दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को। अब देखो हमारे, मैंने आपको पहले समझाया था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। अब ये कितने का है, 2 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां देखो पहले तो ये क्षेत्रफल प्लस में हो, तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होगा देखो पहले तो ये वाला क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr/h प्लस इसके दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी 2πr²। अब यहां से देखो 2πr अगर हम कॉमन लेंगे तो h प्लस r हमारे पास ये बच जाएगा। अर्थात आपको जब भी किसी बेलन की ऊंचाई दी गई हो और त्रिज्या दी गई हो तो हम देखो उनसे उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जो बेलन होता है ना, बेलन, अब इसका आयतन क्या होगा, आयतन का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु उसमें कितना स्थान घेर रही है, तो वो उसका क्या होगा आयतन। अब मान लो देखो, मान लो ये डिब्बी है, इसमें अगर अपन पानी भर दें तो वो पानी का वजन या आयतन कितना होगा, कि वो पानी उसमें कितना है, ठीक है। तो ये जानने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, देखो बेलन के आयतन का बात करें अपन, तो देखो बेलन का आयतन क्या होगा। अब बेलन का आयतन निकालने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, देखो अगर स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को समझ रहे हैं अपन तो सारी चीजें हमें कंफर्म समझ में आती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था भाई, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसमें क्षेत्रफल क्या होगा कि भाई ये जो एरिया है उसको कवर करो, तो वक्र पृष्ठ भी हमने कवर किया और संपूर्ण पृष्ठ भी हमने कवर किया। अब बात आती है आयतन की, आयतन की बात आती है तो आयतन का मतलब ही क्या है कि इसमें जो कितना लिक्विड भरा जा रहा है उसकी बात आती है। तो देखो नीचे का जो आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, यानी देखो इसमें क्या होगा आधार, यानी आधार कितना है इसका वृत्त के आकार का, तो आधार का क्षेत्रफल πr², इसका क्षेत्रफल ये हो गया। और अगर इसको ऊंचाई से और गुणा कर दें अपन, अगर इसको ऊंचाई से गुणा कर दें अपन तो इसका क्या आ जाएगा, ये आयतन आ जाएगा, संपूर्ण आयतन आ जाएगा। अर्थात देखो बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया πr² इंटू h। अर्थात देखो अगर इसको हिंदी में लिखना चाहिए तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अर्थात आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया πr² गुणा h, अर्थात πr²h। ये अपने पास क्या हो गया बेलन का एक आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है कि बेलन का आयतन जब हमने निकाला है तो देखो बेलन के आयतन में क्या होता है कि उसमें मान लो जैसे हमने ये आयतन निकाल लिया,
अब इसमें जो बेलन का आयतन तो आयतन ही होगा। अगर मान लो अपन कहें कि वक्र पृष्ठ आयतन निकालो, तो ये संभव नहीं है। इसमें आयतन रहेगा तो आयतन ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो क्या होता है कि जब भी अब मान लो, ठीक है, जब भी देखो जैसे मान लो अपने पास इसी के अंदर कोई दूसरा डाल दें अपन, खोखले बेलन का, हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे इस चीज में, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास होता है शंकु। शंकु क्या होता है, देखो शंकु यानी कोन, CON। देखो शंकु अपने पास क्या होता है, शंकु होता है कि ऊपर से तो क्या होता है, ये ऐसे होता है, मिला हुआ होता है, ठीक है। और नीचे से जो होता है, हमने कभी देखा हो तो बर्थडे में हम जो बच्चों को टोपी पहनाते हैं, ऊपर जो सिर पे रखने वाली जो टोपी होती है, वो एक शंकु के आकार की होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि शंकु किस प्रकार का होता है। ये होता है शंकु, ये हो गया हमारे पास एक शंकु। अब शंकु में देखो दो प्रकार से अपन इसको डिफाइन करेंगे। एक तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये केंद्र बिंदु हो गया, मान लो ये केंद्र बिंदु से ये वृत्त के आकार का नीचे, ठीक है, ये केंद्र बिंदु से इसका ये क्या हो गया, ये R हो गया, ठीक है। और ये हो गई इसकी क्या ऊंचाई, और ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। अर्थात मैं इसको यहाँ डिफाइन करूं तो देखो H बराबर तो क्या हो गई, सीधी ऊंचाई, ठीक है। L बराबर अगर बात करें तो तिर्यक ऊंचाई या लंबाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और R बराबर हमारे पास क्या हो गया इसका, R बराबर क्या हो गई हमारे पास, इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मान लो अपन बेलन को समझने के बाद हमें ये पता तो लग गया होगा कि हम बेलन से एक शंकु बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक, ये हमारे पास एक बेलन है। तो देखो एक बेलन में से अगर हम चाहें तो 3 शंकु बना सकते हैं। कैसे, ये बन गई, देखो एक तो ये हो गया ये वाला शंकु, ये देखो यहाँ ये पूरा नीचे तक है, बट ये यहाँ से ऐसे घूम के आ गया, मान लो एक ये वाला शंकु, ठीक है, ये जो हो गया, और एक ये वाला पूरा शंकु। अर्थात जब भी किसी बेलन में से अगर एक शंकु निकालना हो तो तीनों जो शंकु बनते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो ये इस प्रकार से ये आकृति दिख रही है, ठीक है, ये आकृति सेम टू सेम है, ठीक है। जब हमने कहा कि भाई देखो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन लेंगे, तो वक्र पृष्ठ शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे लेंगे, इसका घेरे वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, पाई R और L का मतलब क्या हो गया, ये ऊंचाई। अब देखो हमें अगर मान लो L नहीं दी हुई हो, हमें केवल ऊंचाई दी हुई हो और त्रिज्या दी रही, तो देखो L कैसे निकालेंगे, L बराबर अंडर द रूट H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अर्थात इससे हम R भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो चीज दे दी हमें तो इससे हम R भी निकाल सकते हैं और L भी निकाल सकते हैं और H भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होगा, नीचे का जो वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा,
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर अगर कॉमन ले तो एल प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब रही बात आयतन की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो बेलन था उसमें से 3 आयतन बन रहे हैं, 3 क्या बन रहे हैं, शंकु बन रहे हैं, सॉरी, ठीक है। एक जो बेलन था उसमें से क्या बन रहे हैं, 3 शंकु बन रहे हैं। अगर मान लो एक बेलन में से 3 शंकु बन रहे हैं तो क्या एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 नहीं होगा क्या? अर्थात हमारे पास जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात इसमें 1/3 कर दें तो एक शंकु का आयतन नहीं हो जाएगा क्या? मैंने अभी आपको बताया था कि एक बेलन से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 3 शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 3 शंकु अगर बना रहे हैं हम तो एक बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो एक शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात शंकु का आयतन कितना हो गया, शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात हमारे पास शंकु का क्या आ गया, आयतन, ठीक है। तो फिर से वापस से देखो, इसको समझते हैं अपन। हमारे पास ये एक शंकु है। शंकु क्या होता है, शंकु होता है जो बर्थडे में टोपी लगाते हैं बच्चों के, उसी आकार का शंकु होता है, ठीक है। इसमें एक तो होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या लंबाई कह दो, ठीक है, जो ये होती है तिरछी, ठीक है, और एक होती है सीधी ऊंचाई जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, और आर दे रखी है या रेडियस, त्रिज्या। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर बात करें शंकु का आयतन। आयतन क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था कि एक बेलन में से 3 शंकु निकाले जा सकते हैं, तो एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें से अगर 1/3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक शंकु का आयतन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, गोला। देखो अगर गोले की बात करें तो देखो गोला क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये अपने पास गोला है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक गोला। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले भी वृत्त भी ऐसा ही बनाया था, गोला भी ऐसा ही। देखो इमेजिन करनी पड़ती है भाई, ठीक है। जिस प्रकार से देखो गोल, मैंने वृत्त तो किसको डिफाइन किया था, एक सिक्के को डिफाइन किया था वृत्त, ठीक है। लेकिन यहाँ हम गोले की बात करेंगे तो एक बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसको अपन गोले की बात करेंगे, ठीक है। तो गोले में क्या होता है, देखो गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या ऐसा कुछ नहीं होता, वो गोले का सिर्फ सीधा ही क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात गोले का संपूर्ण। देखो जब क्या होता है कि कई गोल ऐसी होती है उनके चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ होता है, तो कपड़े का उसका मतलब भी क्या हुआ, कपड़ा लगा हुआ है, किसी गोल के चारों तरफ अगर कपड़ा लगा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हो गया। वो कपड़ा कैसे लगाया गया होगा, तो इस प्रकार देखो ये तो क्या होता है, ये हो गई इसकी त्रिज्या आर, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो अगर इसके बात करें गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो देखो गोला, अर्थात गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, चारों तरफ का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब बात करें अगर मान लो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। अब इसके बात करें कि इसके आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। देखो आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है तो पाई आर क्यूब कर दिया, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अगर आयतन अर्धगोले का बोल रहा है तो इसका आधा कर दो, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ अगर 4 है 4 2 से कट जाएगा तो 2/3 पाई आर
क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है, देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अर्धगोले के आयतन की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अपन क्या करते हैं कि अर्धगोले का अगर क्षेत्रफल बात करें, देखो गोला है मान लो, अर्धगोले का क्षेत्रफल बात करें तो अर्धगोला देखो क्या होता है, देखो अर्धगोला ये होता है हमारे पास, ठीक है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल की बात करें तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गई इसकी, अर्धगोला ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। यहां से यहां तक इसकी क्या बात कर रही है अपने, तो देखो अर्धगोले का आयतन, संपूर्ण गोले का आयतन कितना है, नहीं अर्धगोले का आयतन की बात हो गई। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल की बात करें, अगर मान लो अपन अर्धगोले के क्षेत्रफल की बात करें तो देखो क्या आएगा, इसको आधा कर दो, तो देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। मान लो ये तुमने मान लिया कि अर्धगोले का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल की, देखो अभी तो मैंने अर्धगोले का क्षेत्रफल कौन सा लिया था, ये वाला लिया है। ठीक है, अगर मान लो अपन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात एक ये वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण है, देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अर्धगोले के आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन मैंने बताई दिया आपको, देखो गोले का आयतन ये हो गया 4 और अर्धगोले का आयतन मैंने आपको बताई दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखो नेक्स्ट है क्या है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, देखो आज हमने जो वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हमने सीखी। ठीक है, इनको डिफाइन किया, इनके फॉर्मूले वगैरह ये सारी चीजें सीखी। इसके बाद अपन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे। ठीक है, अब अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।